नमस्कार दोस्तों। एक विशेष सूचना। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, बार बार एक जानकारी चाह रहे हैं। जानकारी की क्या नई रीट की परीक्षा होगी और नई रीट की परीक्षा के साथ ही थर्ड ग्रेड की एक नई भर्ती और होगी। उसके लिए भी जैसे कि पिछले कुछ दिनों से विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर जो है वो काफ़ी चर्चित रही कि लगभग 34,000 पदों पर एक नई रीट परीक्षा होना और उस भर्ती का होना संभावित है। दोस्तों, इसकी क्या सत्यता है और कब ये हो सकती है, क्या ये होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ताकि उन सभी विद्यार्थियों को जवाब मिले या वो विद्यार्थी इस बात के लिए आश्वस्त हों कि वो इसकी तैयारी करें या नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हम एक प्रतियोगी के रूप में और वो भी शिक्षक बनने की दिशा में निकल चुके हैं, हमने बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड, बीटीसी कर लिया है और हमने ये सोच करके किया कि हमें शिक्षक बनना ही है, तो किसी एक परीक्षा के जाने के बाद में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगली भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। आपको पता है 100% हर 1-2 साल के अंदर एक बड़ी भर्ती हमारे राज्य में होती रही है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन सी सरकार आई, कौन सी नहीं आई, कौन सी गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कोई सी भी सरकार आती और जाती है, लेकिन हर सरकार के समय हर 1-2 साल के अंदर बड़ी भर्ती हमारे यहाँ पर होती है। जैसे वर्तमान में काफ़ी बड़ी भर्तियां जो है उनके परीक्षा होकर परिणामों के इंतज़ार में आप सभी लोग हैं, उसी प्रकार से निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इसी तरह की बड़ी भर्तियां होती रहेगी, क्योंकि समय के साथ में जो पुराने लोग होते हैं उनका रिटायरमेंट होता है, पदोन्नतियां हो जाती है, इसलिए पद खाली होते हैं और साथ ही साथ कई स्कूल जो हैं वो क्रमोन्नत हो जाते हैं, छात्रों की संख्या भी समय के साथ में बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नए टीचर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है और नई भर्तियां निश्चित रूप से होती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर तो इस पर हम बात करें, मुद्दा है नई जो रीट के लिए परीक्षा होगी वो होगी कि नहीं होगी, इसकी क्या सत्यता। तो दोस्तों, ये मान के चलिए 100% होगी, 100% ये होना तय है। क्यों होना तय है? क्योंकि निश्चित रूप से कुछ समय के बाद में जब ग्रेड थर्ड का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद में जो बाकी पद बचेंगे, खाली पद बचेंगे, उन पदों के लिए तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा होना तय है। अब तृतीय श्रेणी के और पदों की जो संख्या बताई जा रही है माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से, लगभग 34,000 पदों के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि उन पे भर्ती होने के लिए जब थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा तो उससे पहले क्या होना जरूरी है? रीट का एग्जाम होना लगभग जरूरी है। तो क्यों नहीं होगी, ये सवाल हमारे मस्तिष्क में इस तरह से आना चाहिए और उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि 100% होगी। अब मैं ये नहीं कहता कब होगी और कब नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान समय में ग्रेड थर्ड के रिजल्ट्स आने हैं, वो रिजल्ट आने के बाद जब उन लोगों की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उनके पोस्टिंग को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के, उसी के साथ में उसके कुछ समय बाद में निश्चित रूप से वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जिसका संबंध नई रीट से होगा या नई अध्यापक पात्रता परीक्षा से होगा। तो सुनिश्चित रूप से जो को नई रीट परीक्षा या अध्यापक पात्रता परीक्षा का होना तो तय है। अब वो कितने समय बाद होती है, ये एक सवाल हमारे लिए, हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन इस सवाल को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीट की परीक्षा अपने आप में एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए एक अच्छे विद्यार्थी को अच्छे अंकों से उस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 6 से लेकर 8 महीने की तैयारी की ज़रूरत है। अब 6 से लेकर 8 महीने की तैयारी की ज़रूरत है, तो आपको पता है दोस्तों कि इस वर्ष चुनाव होने प्रस्तावित हैं और उनसे पहले हमारे पास में इतना वक्त नहीं है 6 से 8 महीने का। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आज इसी वक्त से आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, जिसको अध्यापक पात्रता परीक्षा देनी है और आने वाली ग्रेड थर्ड की भर्ती परीक्षा में अपने को बैठना है। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी तो आपको कर देनी चाहिए। अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो लगभग तय है
और जो पाठ्यक्रम तय है उसके अनुसार आपकी तैयारी यदि आप अभी से करेंगे, तब जाकर के आपको यदि पात्रता परीक्षा इस वर्ष के लगभग अक्टूबर नवंबर तक भी होती है तो आप लोग उसको आसानी से सफल बना पाएंगे। अगर इस वर्ष के अंतिम माह तक नहीं होती है, बीच में चुनाव आते हैं, तो उसके बाद ये मान के चलिए कि अगले वर्ष में भी होती है, तो भी आप लोगों को तैयारी तो अभी से करने की जरूरत है और उसके बाद में ही आप निश्चित रूप से अपनी ग्रेड 3 की परीक्षा को सफलतम तरीके से पास कर पाएंगे या आप उस परीक्षा में बैठने की लायक बनेंगे। तो पहले नंबर पर तो दोस्तों ये मान लीजिए, अपने माइंड में ये ठान लीजिए कि नई रीट की परीक्षा निश्चित रूप से होगी। कब होती है उसका टाइम अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन होगी जरूर। क्यों होगी? क्योंकि जब 34,000 नए पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, होना तय है और इतने पद निश्चित रूप से खाली होंगे। कुछ पद तो अभी अपने को खाली महसूस हो रहे हैं और निश्चित रूप से जब ये पात्रता परीक्षा होगी और नई 3rd ग्रेड होगी, तब तक जो समय निकलेगा उसमें काफ़ी लोग जो है सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे, काफ़ी जो है नई पोस्टें वहाँ पर जो है खाली रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इतने पदों पर भर्ती होना संभावित है, इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी बरकरार रखनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर कब संभावित है, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि संभावना यह है कि ग्रेड 3 का रिजल्ट आने के बाद में निश्चित रूप से सरकार जो है इस दिशा में कदम उठाएगी और पात्रता के लिए आवेदन कम से कम बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब उसके बाद एग्ज़ाम बोर्ड कब आयोजित करता है, कैसे करता है, वो आगे की बात है, लेकिन निश्चित रूप से होना तय है। दूसरा, कैसे और कौन करे तैयारी? दोस्तों, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अपनी जो मानक पुस्तकें हैं उनके माध्यम से अपनी भाषा की तैयारी शुरू कर दें। अपने जो सब्जेक्ट हैं, आप लेवल 1 के हैं तो मैथ्स है, पर्यावरण है, उनकी तैयारी शुरू कर दें। एनसीईआरटी के बुक्स का जो है योगदान आपको मिले, उसका सहयोग आप लें और उसके माध्यम से अच्छी तैयारी करें। आप साइंस मैथ के हैं, आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो उनकी भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। मनोविज्ञान का और मेथड्स का बड़ा रोल है, उनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि पाठ्यक्रम काफ़ी बड़ा है। ये मान के चलिए, कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं 2 महीने पढ़ करके रीट को क्रैक कर सकता हूं, तो देखो हो सकता है कुछ विद्यार्थी इतने सक्षम होते हैं, इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि वो 2 महीने भी नहीं पढ़े तो भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य विद्यार्थी के लिए, जिसको कि एक मेहनत के साथ में ही सफलता मिलती है, उसको अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में चल रहा था या चल रहा है, वो निश्चित रूप से उसका जवाब आपको मिला होगा। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब 3rd ग्रेड भर्ती होनी है तो रीट पात्रता परीक्षा होनी है और रीट पात्रता परीक्षा के साथ में आपको 3rd ग्रेड की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा होने के बाद में यदि आपको ग्रेड 3rd के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला तो उसका भी एक बड़ा पाठ्यक्रम है। तो अभी आपके पास में अवसर है और ये मान के चलिए दोस्तों कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भर्ती परीक्षा होने के बाद में 2, 5, 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं हुई हो। पिछले कई सालों से, लगभग 15 से लेकर के 20 साल अपन कह सकते हैं, और भी 15 साल तो कन्फर्म मान के चलिए, तब से लेकर आज तक हर दूसरे साल में एक बड़ी भर्ती होती है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि विज्ञापन कब आएगा, कब विज्ञापन आने के बाद में फॉर्म भरे जाएंगे, कब उसकी परीक्षा की तारीख होगी, ये देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। सुनिश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बेहतर तैयारी आपकी होगी तो परीक्षा के समय तनाव नहीं होगा, विज्ञप्ति आने के बाद तनाव नहीं होगा और आप एक अच्छे सफल प्रतियोगी के रूप में साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब मिला होगा और कोई जानकारी होगी तो निश्चित रूप से हम शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।